नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छा से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस का रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, आप लोगों के सामने दिख रहा है रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं हम सीधे प्रैक्टिस सेट पे। ठीक है, एक छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट आप लोग का अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए हम चलते हैं सीधे प्रैक्टिस सेट पे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है सिंधु शब्द। दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन मैं अलग से लेकर आऊँगी और रीजनिंग का भी। ठीक है, बाकी मैं करा दूँगी। ठीक है, बाकी मैं अभी करा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रवेश करने पर आने वाले पहले चौराहे को क्या कहते हैं? तो चौक कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 6 राजवंशों द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है कि आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन आंसर सेट। स्टूपिड के क्या होगा? स्टूपिड का इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फेयरलेस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी दे चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वेलकम। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका सरस्वती नदी का। ठीक है, यहाँ भी दे रहे कि निम्नलिखित को दिल्ली पर उसके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, पहले इल्तुतमिश, फिर ठीक है उसके बाद रजिया, उसके बाद नसरुद्दीन, फिर आएगा बलवान। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1911 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म किन मुख्य शाखाओं में बट गया था? तो ये हो जाएगा आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, हीनयान और महायान में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? तो ये हो जाएगा आपका फारसी का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वक्र का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो रिजु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दूध। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब निम्नलिखित राज्य में से किसमें उसके कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक अनुपात है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब कंटूर रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अपना स्थलाकृति मानचित्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका रेगिस्तान से। ठीक है, अब यहाँ दे रहे हैं कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.1/2 घंटे आगे है। ईरानी नामक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। तो कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है? आइए हम समझ लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। है जबकि भारतीय मानक समय 23.1/2 द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए खुद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 52.1/2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में होता है? तो भाई पश्चिम बंगाल में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय कितना लगता है? तो कितना समय लगता है? ये हो जाएगा 28 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका भारत के साम्यवादी दल का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? तो ये हो जाएगा आपका निर्वाचित होने का अधिकार। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय जो है आपका एर्नाकुलम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग सही समृद्ध नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आने के ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन है, क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ब्लू बुक। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष? तो ये हो जाएगा धन कर। ठीक है। अब इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternative choose the one which can be substitute for the given sentence। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे दे रहे ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ओपिनियन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कहीं कहीं पे धुंधला हो गया है वर्ड, जैसे पिक्चर खींचा गया है तो वैसे हो गया। फाइंड आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, मतलब कौन सा इसमें से करेक्ट है, सही है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ली काजूयर था एक प्रसिद्ध, क्या था? ली काजूयर क्या था? तो ये हो जाएगा वास्तुशिल्पी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होता है? समुद्र पहुंचता है तो क्या होता है? तो ऊपर की ओर उठता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सोनार का मुख्यतः क्या चीज में प्रयोग किया जाता है? तो समुद्री यात्रियों के लिए प्रयोग में किया जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित करना है, इसको मिलान करना है। तो इसको मिलान करना है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। अब जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? तो हो जाएगा किलोमीटर। अब विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो ये है उदासीन। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉफिंग गैस क्या है? लॉफिंग गैस क्या है? तो ये हो जाएगा N2। ठीक है, हंसाने वाली गैस है, आप लोगों को पता होगा। अब आ रहा है वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में। अब आ रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 alternative are given for the Adams passage given in bold in the sentence. Choose the alternative which best express the meaning of the Adams phrase given in bold। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर ही ऑल्टरनेटेड इन इन्वॉल्वमेंट इन स्प्रिंग ही इज ऑनर ए क्लोड दिस डे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है,
अब एक सेंटेंस इज गिवन विच माई नीड इम्प्रूवमेंट, ए अल्टरनेटिव आर गिवन एस। मतलब यहाँ पे मिलाना है, ए हो गया, बी का सी, बी एंड बिलो विच माई बी ए बेटर ऑप्शन इन कैश इन इम्प्रूवमेंट इज नीडेड योर आंसर। ठीक है, द फॉल्स इम्प्रूवमेंट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे यहाँ पे है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी आ रहा है, दिन के समय पौधे क्या लेते हैं। दिन के समय पौधे जो होते हैं वो क्या लेते हैं, तो ये जगह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात में इसका उल्टा होता है। ठीक है, इसलिए मना किया जाता है कि पेड़ के नीचे। अब और एक खुरदार साल किसका उत्सव है। खुरदाल या फिर खुरदाद साल किसका उत्सव है, तो ये हो जाएगा पारसियों का। किसका है, पारसियों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब और देश के आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो ये क्या होता है, देश की प्रगति, व्यक्ति आय में वृद्धि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी दे रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है पाक स्टेट, पाक जलडमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है। यहाँ पूछ रहा है कहाँ सबसे नज़दीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है। ये पाक किससे संबंधित है, तो आप लोग सोचते हैं पाक मतलब पाकिस्तान, तो ये गलत फहमी में है आप लोग, ये श्रीलंका के साथ होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन सा है, कौन सा है भाई, तो ये हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और यहाँ पे दे रहे हैं स्त्रीलिंग का चयन करें। अपराध, अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1950 में अधिक पेड़ लगाओ के अभियान शुरुआत किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका के.एम. मुंशी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया है, तो मैथ का क्वेश्चन मैं अलग से आप लोग को लेकर आऊँ। अब रेयान फाइबर का निर्माण होता है, तो कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा आपका लुगदी से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे कि युआन कहाँ की मुद्रा है। युआन जो है कहाँ के मुद्रा है, तो ये हो जाएगा चीन के युआन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर में कौन सा समास, ये हो जाएगा द्वंद्व। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, मतलब कौन सा इसमें सबसे शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका पाकथन। ठीक है, पाकथन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 1 मिनट, 10 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, तो उस तत्व का परमाणुक भार कितना होगा, आप लोग बताइए। यहाँ पे हो जाएगा आपका 22। ओके, इसका आंसर 22 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीरा के रासायनिक गुण का प्रभावित होता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बहुरंगी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब और एक कंडेला का मात्रक क्या होता है, कंडेला का जो होता है मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि हिजरी संबंध कब आरंभ हुआ है, कब आरंभ हुआ है भाई, तो ये हुआ है आपका 622 में। अब निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी के अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों के लाभान्वित कर सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका A.M.A. जिन्ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानचित्र में जो रेखाएं हैं जहाँ दाब सम हो तो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये हो जाएगा आइसोबार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे आ रहा है कि संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी जड़त्व ऋण वसूला जाता है। तो क्या वसूला जाता है, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, इसका ये हो जाएगा आंसर डी, भारत की समेकित विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 21 वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। तो ये हो जाएगा आपका 1973 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरोप से भारत के लिए समुद्री रास्तों की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका वास्को डी गामा ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम विश्व युद्ध मतलब उसका अवधि क्या था, कब से कब लड़ा गया था? ध्यान में दीजिएगा कि 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनी विथ, यहाँ पे क्या होगा, आई हैव, तो यहाँ पे होगा क्या, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा होम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रेलगाड़ी सबसे तेज है? ताज एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, जीटी एक्सप्रेस, और एक आएगा शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेस सबसे तेज ये करता है? तो ये हो जाएगा आपका शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि शक वर्षावंत का अंतिम माह क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका फागुन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किडवक क्या है? किडवक जो है वो क्या है? तो ये हो जाएगा आपका जैविक उत्प्रेरक। ओह, यहाँ पे आ रहा है एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग, फुट, तो ये हो जाएगा फंगस से। आप लोग समझते हैं, हाथी पाँव जिसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? कितना होता है? तो ये होता है आपका 71%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंधित रखते हैं? तो ये हो जाएगा आपका काककेशियाई से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है नीचे दिए गए प्रश्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो ये हो जाएगा क्रेस। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।